बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमकती हुई धूप में होम मेड स्पाइसी बिरयानी और चिकन रोस्ट के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद में खाने के बाद असर की नमाज के लिए आया तो माशाल्लाह सेहन देख के दिल बड़ा खुश हुआ। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी मस्जिद बनाई गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पत्थर का काम हुआ है। नीचे फ्लोर देखें, बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिंग हुई है। और मस्जिद की अंदर की खूबसूरती तो ज़रा देखें, माशाल्लाह जी कितनी प्यारी मस्जिद बनाई गई है किंग अब्दुल अज़ीज़। बहुत ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश है इस मस्जिद में, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और देखें जी छतों पे लकड़ी का काम हुआ है, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रंग बरंगे शीशों के साथ चमकती हुई धूप मस्जिद के अंदर दाखिल हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैंने मस्जिद को देखा है तो मुझे लग रहा है तकरीबन 2000 से 2500 हाली मस्जिद के अंदर और बाहर सहन में नमाजियों के खड़े होने की गुंजाइश है। पानी की आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे मौसम बरसात की बारिश हो रही है। बहुत प्यारी आवाज़ थी, साथ में अगर चाय का कप हो तो क्या ही मज़े हैं। माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें जी एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा जी देखते हैं अंदर, जाके अंदर देखा जैसे चश्मे फूट रहे हैं पहाड़ों से। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और बहुत प्यारी आवाज़ थी, दिल को बड़ा अच्छा लगा ये सब मंज़र देख के और बचपन याद आ गया। पार्क को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए पहाड़ों से गिरते हुए चश्मे का मंज़र पेश किया गया। देखें जी कबूतर दाना चुग रहे हैं और पत्थर पड़े हुए हैं जैसे हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं। टाइम बहुत था, सोचा कि नेशनल म्यूज़ियम अल रियाज को अंदर जाके देखा जाए। दाखिल होते ही एक पत्थर पे नज़र पड़ी, इसका माशाल्लाह वज़न 2.75 कुछ था। और उससे आगे गए ये हमारे कहकशां हैं, वो मॉडल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और इसको वीडियो की शक्ल में कुछ इस तरह दिखाया गया है। और किताबों में कभी पढ़ते थे चाँद सूरज ज़मीन और 9 चंद एक और सियारे हैं। उसके अलावा कहकशां बनती है जो कि सितारों और सियारों के झुरमुट से माशाल्लाह तख्लीक की गई है। और जैसे ही आगे बढ़े हैं एक पत्थरों का सेक्शन स्टार्ट हो गया, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी और कीमियाई कुछ गालबन ज्वेलरी और कुछ फ्लोरिंग के लिए जो पत्थर दुनिया भर से लाए गए हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। और मैं तो वीडियो में ही आपको दिखा सकता हूँ, इस बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। जो यहाँ कह लें कि कमिस्ट होंगे उनको इस बारे में ज़्यादा मालूमात होगी। लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे पत्थर्स हैं, उनके मॉडल रखे गए हैं वाइट ब्लैक मल्टी शेड में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कुछ में हरम पाक में भी लगे होंगे, कुछ किंग हाउस में भी लगे होंगे, ये सब आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। देखिए जी बहुत प्यारी प्यारी शेप में मल्टी शेड में और चमकदार पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये देखें जी ऐसे जैसे परतें कटी हुई हैं पत्थरों की और फूल बना हुआ है इस शेप में। आगे गए तो ये गालिबन ढांचा है और उसका ये गालिबन एलिफेंट दांत है और उसका जबड़ा पड़ा हुआ है। ये इसकी जो है ना हिस्ट्री लिखी हुई है। ये देखें जी ये स्ट्रक्चर है गालिबन ये एलिफेंट ही है। ये देखें जी जिस्म के अंदर यही इंसान का रह जाता है या जानवर का यही स्ट्रक्चर रह जाता है जिस पे सारा जिस्म जो है ना इन्हसार कर रहा होता है। ये देखें जी फिंगर है, मिडल फिंगर 8500 गालिबन
ईस्वी की है। ये देखें जी मिडल फिंगर है और उसको बहुत एहतियात के साथ इन्होंने शोकेस में रखा है। ये जानवरों का अस्तबल है जिसको लकड़ी के साथ उन्होंने शेड किया गया है और ये मुख्तलिफ बर्तन हैं और टूटे हैं, उनकी पिर्चें पड़ी हुई हैं। ये देखिए जी गांव का मंजर दिखाया गया है, पुराने मकान है। गालबन जब लोहे के तीर नहीं बनते थे तो पत्थरों को तराश के तीरों के आगे लगाया जाता था ताकि दुश्मन पे हमला किया जाए। ये देखें जी आपको ये पत्थर के मॉडल नज़र आ रहे हैं जिस पे ख़ताती की गई है। ये आज से सदियों पहले लैंग्वेज थी जो उन्होंने पत्थरों पे नक्श कर दी गई है। ये देखें जी, अब हमें तो इस बारे में इल्म नहीं, हमने यहाँ उर्दू पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, या अरबी को हम जानते हैं। ये देखें जी शुरू के दिनों में जब ये अरबी की ख़ताती शुरू हुई या उस वक़्त या जो भी लिखते थे या जो उस वक़्त इल्म था उस बारे में ये तहरीर काले पत्थर पे लिखी गई है। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ और ये जो इस बारे में इल्म रखते हैं उनको इस बारे में कुछ ज़्यादा पता होगा। ये देखेंगे, ये देखें जी 3200 सने हिजरी की ये तहरीर है जो मिस्र से लाई गई है। ये देखें जी पत्थर पे नक्शो निगार बनाए गए हैं तस्वीरों की शक्ल में और जो बादशाह था उसका ये सारा इसमें दिखाया गया है। ये उस वक़्त की कुछ ज़ुबानें हैं जो पत्थरों पे लिखी गई हैं। देखें जी, अगर कोई भाई इधर रहते हैं रियाज़ में तो ज़रूर इधर विज़िट करें। फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स, ये देखें जी कुछ इस तरह लिखे गए हैं, चंद एक हैं, ज़्यादा ये गहराई में नहीं लिखे गए या उस वक्त कहने के स्टार्टिंग था, इतना कोई इल्म नहीं था जितना भी लिखा गया। और आगे चल के देखा जी 400-600 सने हिजरी की जो चीज़ें थीं उनके इस्तेमाल के कुछ बर्तन थे या उनकी तस्वीरें थीं, ये आपको तस्वीरों की शक्ल में नज़र आ रही हैं। देखें जी बर्तन पड़े हुए हैं शोकेस में और लाइटिंग की हुई है ताकि आने वाले को जो अट्रैक्ट करे। ये देखें जी इब्तदाई तारीख दिखाई गई है जब लिखना शुरू किया गया था, उस वक़्त कुछ इस तरह से लिखाई की जाती थी पत्थरों के ऊपर। ये देखें जी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जो चीज़ मिलती उस पर लिख दिया जाता था। अब ये नहीं पता ये कौन सी ज़ुबान में लिखा गया है। ये इब्तिदा की जो लिखाई है वो पत्थरों पे लिखी गई है। देखें जी, ये गालबन 4th सेंचुरी का ये क्यूब उन्होंने बनाया गया पत्थर की शक्ल में, जैसे पिलर लगे होते हैं और पिलर का नीचे वाला हिस्सा है और उस पे नक्शो नगार बनाए गए हैं, तस्वीरें बनाई गई हैं। और ये 3rd सेंचुरी की ये तहरीर है जो आपको पत्थर की पे लिखी नज़र आ रही है। फाख्ता ने अंडे दिए होंगे, मकड़ी ने जाला बुना होगा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में पनाह ली होगी। प्यारे अल्लाह ने प्यारे हबीब को किस तरह इस्लाम दुश्मन से महफूज किया होगा। इस गार को देख के सारा मंजर आँखों के सामने आ गया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। मुख्तलिफ़ टूटे हुए बर्तनों के हिस्से रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं, उन पे लिखाई देख सकते हैं, उनकी शक्ल शबाहत देख सकते हैं। ये आपको अरबी में कुछ लिखे हुए मज़मून नज़र आ रहे होंगे जो पत्थरों पे चंद एक लिखे गए हैं थोड़े थोड़े। ये गालिबन शुरू के दिनों के ये कुछ अरबी के हरफ हैं जो पत्थरों पे लिखे गए हैं जब इतनी लिखाई आम नहीं थी। और कुछ और चंद एक ज़ुबानें भी हैं। और आगे वाले शोकेस में आए तो चंद बर्तन रखे हुए हैं मट्टी के, जिनमें पानी स्टोर करने के लिए घड़े भी हैं, बड़ी बड़ी सुराही भी हैं। ये आप देख सकते हैं पुराने मट्टी के बर्तन उन्होंने बड़े एहतियात के साथ, ये देखें जी प्याले मट्टी के बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जी सदियों पहले ज्वेलरी पत्थरों से बनाई जाती थी, उनको तराश के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शोकेस में पड़ी हुई है। आजकल भी इस तरह की मिलती हैं लेकिन हमारे इधर ज्वेलरी जो है
का रिवाज इस तरह आम नहीं है जैसे कि उस वक़्त था। ये पत्थरों से बनाई गई ज्वेलरीज़ हैं। और ये देखें जी, ये एक और शोकेस है जिसमें मुख्तलिफ़ बर्तन को डिस्प्ले किया गया है, छोटे और बड़े साइज़ में, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। और मुख्तलिफ़ शेप में आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है जो पत्थरों को तराश के बनाई गई है। मुख्तलिफ़ अदवार के बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं जी। पहली और दूसरी सदी का ये मॉडल पत्थर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इस तरह जी एक और शोकेस में आपको ये लिखी तहरीर नज़र आ रही है। ऊपर कोई ज्वेलरी के चंद सैंपल रखे गए हैं और मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं जो उस दौर में इस्तेमाल किए जाते थे, सुराहियों की शक्ल में, बर्तनों की शक्ल में, घड़ों की शक्ल में, प्यालों की शक्ल में जी। इसी तरह ही एक और आपको पत्थर दिखाते हैं जिस पे कुछ तहरीर किया गया है, कुछ अशकाल बनाई गई हैं। ये देखें जी, परिंदों की शक्लें हैं, कुछ दायरे बने हुए हैं। जो जो चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं नीचे उनकी तहरीर लिखी होती है क्या क्या है। ये पत्थर की गालबन चक्की है, दोरी कह सकते हैं इसको, मिट्टी के ये सुराखियाँ बनी हुई हैं, पानी स्टोर करने के लिए बर्तन है। ये ऊपर गालबन पत्थर का परनाला बना हुआ है, मिट्टी की कनाली पड़ी हुई है और इस तरह की किचन में इस्तेमाल होने वाली चंद एक चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कुछ पत्थर पे लिखा भी गया है। और इसी तरह आगे भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। गालबन ये पत्थर की मट्टी, बड़ी सी दोरी पड़ी हुई है जहाँ पे कोई चीज़ कूट सकते हैं। और इस तरह और भी चीज़ें आपको जैसे दल्ले की शक्ल में, जिसमें खुशबू लगाते हैं या जलाते हैं। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा कुआं है और इर्द गिर्द चरखियाँ लगी हुई हैं और ये किसी बस्ती की है कि बारी का इंतज़ार किए बगैर पानी भर सकता है जी। एक और बर्तन नज़र आ रहा है, दूसरी तीसरी सदी का मिट्टी का बर्तन। और जी इसी तरह ही आगे भी मिट्टी के बर्तनों के सैंपल रखे गए हैं जो उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते थे, घड़ों की शक्ल में, खुले बर्तनों की शक्ल में, देजकियों की शक्ल में। जिस भी शोकेस में नज़र दौड़ाएं और जहाँ भी जाएं, नई से नई चीज़ देखने को मिलती थी। बंदे की अकल दंग रह जाती है कि क्या क्या और किस किस ज़माने से ये चीज़ें और किस किस जगह से उठा के लाएं और अपने शोकेस की जीनत बनाया गया है इन चीज़ों को। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह जी। और उस दौर के जो बादशाह होते थे वो अपनी तस्वीरें तो उस वक्त नहीं बनती थी, लेकिन ये अपने बुत बनवाते थे मिट्टी की शक्ल में। ये देख सकते हैं आप, बहुत पुराने पुराने बुत पड़े हुए हैं इधर, उनकी अशकाल पड़ी हुई हैं और उनके इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जैसे दिया नज़र आ रहा है, पता नहीं कुछ ये शूज़ पड़ा हुआ है, ये उस जानवरों के सैंपल पड़े हुए हैं, बर्तनों के सैंपल पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के हैं, मुख्तलिफ़ जगह से लाए गए हैं और ये डिस्प्ले किया गया है। ये देखिए ज्वेलरीज़ हैं, लेडीज़ ज्वेलरीज़ उस वक़्त की। और कुछ और चंद चीज़ें हैं, कोई मेरे ख्याल से ये कपड़े के पीस पड़े हुए हैं बहुत पुराने, जब ये कपड़ा बुनना तैयार हुआ था। ये देख, कपड़े के पीस को जोड़ने के लिए सुइयाँ पड़ी हुई हैं और ये पहली दूसरी सदी का ये बना हुआ गालबन ये कपड़े का पीस है। ये देखें जी, उसकी बुनाई देखें जी, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, ज़रा और से देखें। मोटी मोटी और पुरानी दीवारों के ये सैंपल लगाए गए हैं। इन खाली जगहों में चिराग रखे जाते थे कमरों को रोशन करने के लिए और ये हम फ्रेम लगाते हैं, इन्होंने बुत की शक्ल दी हुई है। और जी गालबन बादशाहों के ये रेस्ट रूम या कह लें बेड रूम के ये बड़े बड़े दरवाज़े होते थे उस द्वार में, या गेस्ट रूम होते थे जिनको इस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया होता था, मोटी मोटी दीवारों के साथ, नक्शो निगार के साथ। ये जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, बहुत महंगे महंगे काम होते थे। और जब ईंट नहीं होती थी और बड़े बड़े पत्थरों के साथ घरों को बनाया जाता था। इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबको हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।